सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है। ये आप लोगों को सभी को पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेन है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हमें अलग 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 चीजों पे ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उसको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो उसको मैं पीपीटी के माध्यम से शेयर करूंगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जो उसके जो पॉइंट है, की पॉइंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहला जो सवाल आता है, किसी का भी आता है, आप उधर से बोल भी सकते हैं यस या नो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात आती है तो उस पर बोल सकते हैं, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर। जैसे कि फर्स्ट, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है, ये आता है कि नहीं आता। जी बिल्कुल आता है, बोलते हैं लोग। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब वो जैसे भी उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये तो कॉमन ऑब्जेक्शन है कि पैसा अगर किसी के पास है और खूब डट के पैसा है, तो वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढेगा। वो तो पहले ही से व्यवस्था फुल है उसकी। करेक्ट है। हाँ। यहाँ पर दूसरा सवाल हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जैसे आपकी जैसे एज, सामने वाले बंदे की एज जो भी हो, 30 40 45 50, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आप अभी तक, जैसे आपकी उम्र जो 40 साल की है, तो अभी तक आप ऐसा पिछले समय से क्या करते हैं कि आपको पैसे की प्रॉब्लम आज भी है। और अगर पैसे की प्रॉब्लम आज भी है, तो फिर इस प्रॉब्लम को आप हमेशा के लिए सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, और अगर करना चाहते हैं तो इसीलिए तो आपको इसमें आना चाहिए ना, जिससे कि आपकी जो पैसे की जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। करेक्ट है। क्लियर। हाँ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर टाइम नहीं होता है, ऐसा कॉमन सवाल आता है कि नहीं आता। क्लियर आता है। जी बिल्कुल आता है। क्लियर आता है। तो कॉमन सवाल आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए तो उस बंदे को आना चाहिए। हम उसको बोल सकते हैं कि सर इसीलिए तो आपको आना चाहिए कि आपके पास जो टाइम नहीं है, कि आप परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे। जिससे आप अपने परिवार को टाइम अगर नहीं दे पाएंगे तो आपकी फैमिली रिलेशन जो है वो खराब होती है, टाइम ना देने के कारण। ऐसा ऐसा अपन सुनने में अपन को कई बार आया है। आया है कि नहीं आया है। जी। करेक्ट बात है। हाँ। और अगर अपन उस बंदे को बोल भी सकते हैं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, जैसे आगे आपको बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 1 घंटे का, जो भी आप टाइम निकालेंगे, और उसमें आप पहले लर्निंग करेंगे और इसके बाद में आपकी एक अच्छी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। राइट। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बंदे का होता है कि लीड कहाँ से मिलेगी। होता है कि नहीं होता ये क्वेश्चन, जी। कि लीड कहाँ से मिलेगी। मिलेगी। ये मतलब मुझे तो कॉमन क्वेश्चन ऐसे लगे हैं कि ये लोग पूछते हम्म। ही पूछते हैं कि लीड कहाँ से मिलेगी। मिलेगी। करेक्ट बात है। हाँ। अब आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं होता जी, मुझे नहीं पता, मगर मेरे साथ में तो होता है कि लीड कहाँ से मिलेगी। हम्म। करेक्ट है। हाँ। तो लीड मिलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ऑर्गेनिक लीड, उसको अपन फिजिकल लीड भी बोलते हैं, और डिजिटल। डिजिटल लीड। तो सबसे अच्छा जो रास्ता है वो कौन सा है, डिजिटल। वहां पर क्वालिटी लीड मिलती है। और डिजिटल लीड में दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है पेड मार्केट, और एक होता है ऑर्गेनिक मार्केट। भी आप डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं, जैसे आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। आपका चैनल अगर है, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो वहां से भी लोग आपको देख करके आएंगे।
और आप लिंक्डइन वगैरह वहां से भी आप ऑर्गेनिक लीड कर सकते हैं। तो लीड मिलने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाता है तो लीड तो मिलती है। करेक्ट मिलती है। है। हाँ। आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये कॉमन सवाल लोगों का आता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, महंगा है। महंगा है। बोलते हैं लोग के नहीं बोलते जी। कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बिल्कुल महंगा है, मगर हमारे प्रोडक्ट का मुकाबला भी मार्केट में नहीं है। आप एक भी कोई बता दो कि हमारे प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर कोई मुकाबला हो, तो ये हमारी अपनी पर्सनल मोनोपोली है। करेक्ट है। हम्म। ठीक, हमारा मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है। नहीं है। जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो किसी दूसरे के पास प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा नहीं है। मेरा। कोई है ऐसा, कोई हमारे कंपटीशन में हो, कोई खड़ा है हमारे कंपटीशन में? नहीं है। नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट इतना कोई महंगा नहीं है। लोग तो 50-50 लाख रुपए पढ़ाई के लिए खत्म करते हैं और फिर बच्चा जॉब ढूंढता है, और यहाँ तो मात्र कुछ पैसों में ही अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। राइट। करेक्ट है। करेक्ट। तो यहाँ तक अपन क्लियर करें। हाँ। नेक्स्ट में अपना पॉइंट आता है, मैंने कभी सेल किया नहीं है। हर व्यक्ति बोलता है कि मैंने मैंने कभी कभी सेल। सेल किया हम्म। नहीं है। तो यहाँ पर अपन को बोलना है कि भाई, ये सेल करने का काम नहीं है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, तो क्या मैं आपको कुछ बेच रहा हूं क्या? नहीं। मैं आपको कुछ बेच रहा हूं क्या? नहीं। मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं। और जितने से जितने ज्यादा लोगों को आप देखोगे, लोगों की प्रॉब्लम है, जितना जो बंदा प्रॉब्लमों का ढेर है, उसके पास इस प्रोडक्ट की मांग है। जितना बंदा प्रॉब्लमों से घिरा हुआ है, जिसको जी अपने प्रोडक्ट की आवश्यकता है। राइट या रॉन्ग, बताइए। राइट बिल्कुल। कि जो बंदा प्रोडक्ट से घिरा हुआ है, तो उसको उसके प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो उसको इसकी जरूरत है, तो वो उसको लेना लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व यहीं से होगी। हम्म। महंगा नहीं है। नेक्स्ट आता है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। आता है जी सवाल, का नहीं आता मार्केट में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आप कर पाएंगे। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? कि बिल्कुल बिल्कुल आप आप कर पाएंगे। कर पाएंगे, और आप कर सकते हैं। हम्म। आप कर सकते हैं। एक जो व्यक्ति एक ठेले पे खड़ा हुआ, उस पर एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी बंदा करता है, वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक बंदा जो स्मार्टफोन चलाना कभी नहीं जानता, वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? करेक्ट है। करेक्ट। तो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। नेक्स्ट में ये आता है, ट्रेनिंग कितनी बार ले सकते हैं, ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग होती है नहीं होती है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, आप अनलिमिटेड, आपकी अनलिमिटेड ट्रेनिंग है होना है, आपकी अनलिमिटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है, आपकी अनलिमिटेड एजुकेशन आएगी यहाँ। करेक्ट है। करेक्ट। ये भी उसका क्लियर पॉइंट होगा। हाँ। मेरा फर्स्ट सेल कब होगा? अब देखिए आपने इसके जो सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए, तो अब उसके पास क्वेश्चनों की कमी नहीं है। अभी भी एक क्वेश्चन निकल के फिर आ रहा है, मेरा फर्स्ट सेल कब होगा। अब वो सेल पे आ गया, अभी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, पहले सेल की बात कर रहा है बंदा। ये ऑब्जेक्शन है। करेक्ट है। हम्म। ये ऑब्जेक्शन है कि मेरा फर्स्ट सेल कब होगा। तो यहां पर हमें बंदे को बताना है कि देखिए, आपका फर्स्ट सेल आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहो तो आज आज की आज ही कर सकते हैं, या आप
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखिए और इसके बाद आप सेल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। अपने जानने पहचानने वाले लोगों को ढूंढो और उनकी प्रॉब्लम है हम्म। ढूंढो। आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों को देखो और उनकी प्रॉब्लमें ढूंढो कि ढूंढो और उनके सॉल्व अंदर करो। प्रॉब्लमें क्या क्या है, और उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करो, तो आपकी सेल हो जाएगी। उसको अपन फर्स्ट सेल को बोलते हैं ब्रेक जीरो। करेक्ट है। जीरो। तो करेक्ट। यहाँ आप चाहो तो 10 दिन में ब्रेक जीरो कर सकते हैं, और अदरवाइज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, कहीं आपने कभी काम नहीं किया है, मार्केटिंग का कोई आपको नॉलेज नहीं है, तो आप लगभग 1 महीने के अंदर में सीख के, 1 महीने की बात मैं क्यों कर रहा हूं कि बंदा सीखेगा, सीखने में भी टाइम लगता है, कोर्स को पढ़ेगा, सारी चीजों को समझेगा, और इसके बाद में लगभग 30 दिन के अंदर में वो अपनी सेल कर लेगा। और लगभग लगभग की अगर मैं बात करूं तो महीने से 1.5 महीने के अंदर में, या दो, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर में वो अपना पूरा पैसा वापस निकाल लेगा। निकालेगा। और 3 आफ्टर देन 3 मंथ वो बहुत ही अच्छे दिन होंगे उसके, कि वहां पर उसको वो जबरदस्त मिलेगा। टाइम कितना देना होगा, तो टाइम वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, 2.5 घंटे भी दे सकते हैं। आपके पास अगर कोई और काम नहीं है, आप फुल टाइमर हो, तो आपको और ज्यादा दे सकते हैं। आप 4 घंटे, 5 घंटे, हम्म। 6 घंटे भी दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, जितना कॉलिंग करेंगे, जितना ज्यादा कस्टमर से बात करेंगे, जितना कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे आप, जितना ज्यादा आप, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो जितने ज्यादा पैसा आएंगे, क्या नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर कौन होता है, एक कंसल्टेंट, राइट। फॉर कंसल्टेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो एक डॉक्टर ने एक दिन में मरीज देखे कितने, 10, और उसकी 500 रुपये फीस है, तो कितना रुपया आया उसके पास में, 5,000। 5,000। अगर वही डॉक्टर 20 मरीज देखता है तो उसके पास 10,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, दस तो हजार उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट हैं, कोई हम सेल्समैन नहीं है, सेलर नहीं है। तो बिजनेस कंसल्टेंट का मतलब ये होता है कि तसल्ली से एक आदमी से बात करेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और फिर दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर कंसल्टेंसी देता है, तो वो देता है हेल्थ की, आप देंगे वेल्थ की, यानी लोगों को पैसे में आगे बढ़ाना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी कि बिजनेस की। करेक्ट है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सपोर्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भरपूर सपोर्ट मिलेगा। सबसे फर्स्ट सपोर्ट मेरा मिलेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.